तिवारी। आज हम लोग दक्षिणम मिशन क्लासेस पे ज्योग्राफी का अगला चैप्टर उठा रहे हैं हम लोग, चक्रवात व प्रतिचक्रवात। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ज्वार और भाटा पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग टैड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगला चैप्टर हम लोग उठा रहे हैं ज्योग्राफी का जो वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक है वो है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या होता है, इसको कहते हैं साइक्लोन, और प्रतिचक्रवात कहते हैं एंटी साइक्लोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग दो पार्टों को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में, उसके बाद प्रतिचक्रवात, क्योंकि यदि चक्रवात क्लियर होता है तो उसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, प्रतिचक्रवात होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा किसके यहाँ चलाएंगे, चक्रवात की, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग चक्रवात में को पढ़ते समय कुछ पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। ये बेसिक बातें होती क्या है, इनके बारे में बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का एक फंडा होता है, जिसमें हम लोग जब भी हम लोग जो हमारी ज्योग्राफी होती है थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड चलती है, फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा चलती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित कुछ बातें जानेंगे, ध्यान रखिएगा। चक्रवात है क्या, चक्राकार, क्या भैया, चक्राकार जिसकी गति हो उसी को हम लोग कहते हैं चक्रवात। हवा का एक चक्राकार गति के रूप में घूमना ही क्या कहलाता है भैया, चक्रवात कहलाता है। तो किसी भी हवा का क्या करना भैया, एक बहुत तेजी से गति कर एक चक्राकार गति प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है, चक्रवात। ये चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं, आते कैसे हैं, तो इस चीज को जानना सबसे ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं समझते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको मैं सबसे पहले बेसिक बात बताना चाहूंगा कि जब भी हमारी हवाएं जो होती हैं वो हवाएं जब भी गर्म होती हैं, और जब गर्म होती हैं तो ऐसी स्थिति में जब वो ऊपर की ओर उठती हैं तो भैया कैसी हो जाती हैं, ये हल्की हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ठंड हवा सदैव कैसी होगी, भारी होगी, और जबकि गर्म हवा जो होगी वो सदैव कैसी होगी, हल्की होगी, ध्यान रखिएगा। और जब हल्की होती है तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना क्या कर देती है भैया, प्रारंभ कर देती है। जब ये ऊपर की ओर उठती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस स्थान से ये उठती है वहां का जो वायुदाब होता है वो वायुदाब बन जाता है निम्न। कैसा बन जाता है बेटा, निम्न वायुदाब बन जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि गर्म हवाएं थी वो ऊपर को उठी, और जो ऊपर को उठी तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाता है भैया, निम्न। जब निम्न वायुदाब होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको मैं एक चीज यहाँ पर उनको एक और क्लियर चीज बात करना चाहूंगा कि जब भी हवाएं सदैव उसी दिशा की ओर प्रवेश करती हैं जिधर की ओर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। क्या होता है बेटा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं समझाता हूँ, पहले मैं समझता हूँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होगा। निम्न वायुदाब का क्षेत्र सदैव उस क्षेत्र में होगा बेटा जहां पर, ध्यान रखिएगा, तापमान अधिक होगा। क्या होगा बेटा, तापमान अधिक होगा, और जहां का तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब कैसा हो जाता है, निम्न। कैसा हो जाता है भैया, निम्न। और जिस जगह पर निम्न वायुदाब होगा वहां ध्यान रखिएगा, जहां का तापमान अधिक हुआ वहां का वायुदाब कैसा हो गया, निम्न। और निम्न वायुदाब जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र में जितनी भी हवाएं होती हैं वो उसी क्षेत्र में क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती है। तो सीधे क्लियर हो रहा होगा कि कोई आप लोगों से पूछे निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहां बनेगा, तो जहां का तापमान, जहां का टेम्परेचर अधिक होगा उसी दिशा, उसी जगह पर वहां का वायुदाब कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। और जब वायुदाब निम्न हो जाता है तो हमारे उसी दिशा की ओर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती हैं। जब प्रवेश कर जाती हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण बेटा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनका आकार कैसा हो जाता है, चक्राकार हो जाता है। कैसा आकार हो जाता है, चक्राकार हो जाता है। और जब इनका आकार चक्राकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये क्या, किसकी उत्पत्ति करते हैं, साइक्लोन की उत्पत्ति करते हैं। किसकी उत्पत्ति करते हैं, साइक्लोन, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं भैया, चक्रवात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए बेसिक बात समझाने के लिए सीधे सीधे बताऊंगा। मान लेता हूं यहाँ पर एक लो टेम्परेचर है, पहले मान लेता हूं मैं यहाँ विंड है, और विंड कैसी हुई भैया, तेजी से गर्म हुई, और जब तेजी से गर्म हुई तो कहां उठी, ऊपर की ओर उठी। जब ऊपर की ओर उठी तो यहाँ का जो वायुदाब था, भाई गर्म टेम्परेचर हुआ, जब तापमान यहाँ गर्म हुआ तो यहाँ का जो वायुदाब हुआ वो कैसा हो गया, निम्न। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। अगल बगल यहाँ पर कैसा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था।
और जब यहाँ हाई टेम्परेचर था तो ध्यान रखिएगा आने वाली जितनी भी हवाएं हैं वो सदैव ध्यान रखिएगा लो टेम्परेचर की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। किधर की प्रवेश करती हैं, लो टेम्परेचर की ओर। और जब भी लो टेम्परेचर की ओर प्रवेश करती हैं तो इनका आकार कैसा हो जाता है, चक्राकार हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बेटा, इसे चक्रवात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी बात के लिए मैंने देख रहा होगा आप लोग सेंटर उन्होंने यहाँ निम्न वायुदाब की चर्चा चलाई है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, जिस जगह पर भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, हवाएं उसी दिशा में अंदर की ओर क्या करेंगी भैया, प्रवेश करेंगी, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, चक्रवात के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने फिजिक्स में एक नियम पढ़ा होगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉरियोलिस का नियम। क्या कहते हैं बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं जगह पे, कॉरियोलिस का नियम। ये कॉरियोलिस का नियम क्या है, ये फिजिक्स आप लोग सब लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो कॉरियोलिस का नियम ये कहता है कि जब भी पृथ्वी अपने बिल्कुल स्थिर होकर अपनी पृथ्वी जब घूर्णन करती है, तो जब ये घूर्णन करती है तो घूर्णन करते समय ध्यान रखिए, देखिए मैंने यहाँ लिखा है घूर्णन, कि भैया क्या करता है भैया, पृथ्वी के घूर्णन कारण, और पृथ्वी जब अपने स्थान पर घूर्णन करती है तो ऐसी स्थिति में जो हवाएं होती हैं वो चक्रीय हो जाती हैं। और जब चक्रीय हो जाती हैं तो इनका आकार कैसा हो जाता है, चक्राकार हो जाता है, जिसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कॉरियोलिस के नियम पर क्या होता है, जो हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं उनका विक्षेप होता है। क्या होता है बेटा, उनका विक्षेप होता है। विक्षेप का मतलब होता है कि ये दोनों दिशाओं के अंदर की ओर से बाहर की ओर क्या करती हैं भैया, प्रवेश करती हैं। और जिस तरीके से जहां पर लो टेम्परेचर होता है ये हवाएं उसी दिशा की ओर अंदर की ओर क्या कर जाती हैं, प्रवेश, और हवाएं आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। जब हवाएं आपस में टकराती हैं तो वहां पर किसकी उत्पत्ति होती है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। आप लोग देख रहे होंगे फिगर पे, मैंने देखिए इस तरीके से आपको शो किया है कि जो अंदर की ओर ये हवाएं, इन तीरों का अर्थ यह है कि जो हवाएं हैं वो अंदर की ओर क्या कर रही हैं भैया, प्रवेश कर रही हैं। और जब प्रवेश करने का रीजन क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, कि यहाँ का वायुदाब कैसा है, निम्न वायुदाब है। यही हवाएं आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, और टकरा कर किसकी उत्पत्ति कर रही हैं, चक्रवात की उत्पत्ति कर रही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे चक्रवात की परिभाषा क्या हुई, चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जहां पर चारों दिशाओं से पौने हवाएं क्या करती हैं भैया, प्रवेश करती हैं। जब हवाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो इनका आकार कैसा हो जाता है, चक्राकार हो जाता है। और जब चक्राकार हो जाता है तो भैया ध्यान रखिएगा, ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहां पर क्या करते हैं भैया, क्षति करते हैं। क्षति बोले तो नुकसान करते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे नुकसान करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सीधे सीधे क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई भी चीज है, एक चक्रवात एक राउंड ले रही है, बहुत तेजी से लगातार राउंड ले रही है, उसके बीच सेंटर पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और बाहर से हवाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, तो उसके बीच में जो भी चीज होगी वो उसी राउंड के साथ क्या करेगी, मूव करेगी, तेजी से मूव करेगी। और जब मूव करेगी तो उसके बीच में जो भी चीजें फंसती जाएंगी उनको अपार क्या होती जाती है बेटा, क्षति होती जाती है, ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं भैया क्या, निम्न वायुदाब होने के कारण अंदर की ओर क्या करना, हवाओं का प्रवेश करना है, क्या कहलाता है भैया, चक्रवात कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चक्रवात आते कैसे हैं, तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जहां पर भी लो टेम्परेचर होगा और हाई टेम्परेचर से हवाएं किधर को भगेंगी, लो टेम्परेचर की ओर भगेंगी, और जब लो टेम्परेचर भगेंगी तो वहीं पर चक्रवात की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने, उड़ीसा के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल क्षेत्र में क्या आया भैया, चक्रवात आया। उसका कारण क्या था, बंगाल की खाड़ी से अचानक उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र पर क्या हुआ, वायुदाब कैसा हुआ, निम्न हुआ, और बंगाल की खाड़ी से तेजी से हवाएं किधर को प्रवेश करी भैया, उड़ीसा की तरफ करी। और जब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ करी तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक उन्हीं हवाओं का रुख क्या हो गया भैया, एक राउंड, एक चक्रीय गति के रूप में क्या हुआ, सेव बनाया। और जब सेव बना तो ध्यान रखिएगा उसके अंदर से जब वो तेजी से चला, जब वो चक्राकार गति करता है तो उसकी एक स्पीड होती है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, इस स्पीड से लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है। और जो भी उसके बीच में आता है वो चीज को खाते हुए और उसको नुकसान पहुंचाते हुए क्या करता है, ये आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है चक्रवात कैसे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये जिस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वहां पर क्या करते हैं भैया, भारी वर्षा करते हैं और क्या करते हैं भैया, नुकसान करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, चक्रवातों की कुछ गतियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। चक्रवातों की दो गतियां होती हैं, चलिए समझते हैं कैसी गतियां। सबको पता होगा ये ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब के सेंटर पे अपनी होती भूमध्य रेखा,
इसके उत्तर की ओर देखते हो तो यहाँ होती है कर्क रेखा, सीधे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। यहां पे कहीं पर क्या होगी कर्क रेखा, यहां पर कहीं क्या होगी मकर रेखा। मैं से चीज एक नया पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक, पहले मैं इतनी चीज समझाता हूं। जब भी चक्रवात मानता हूं मैं कहां से उठे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उठे, और किधर की ओर जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं। और जब भी उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं तो इनकी दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सूर्य के सदैव विपरीत दिशा में ये क्या लगाते जाते हैं भैया, चक्कर लगाते जाते हैं। तो ऊपर की ओर कैसे चक्कर लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे यही दक्षिणी गोलार्ध में जा रहे होते हैं तब इनकी दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझिएगा होंगे सूर्य की दिशा में, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा जब दक्षिण की ओर आएंगे तो इनकी दिशा क्या होगी, जिस तरीके से देखा होगा सुई चलती है इस तरीके से राउंड लेते हुए, तो इनकी दिशा क्या होगी, इस तरीके से होगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में होगी तो इनकी दिशा भैया किस तरीके से होगी, जस्ट अपोजिट होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या सही है या किस तरीके की होती है। तो सदा बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में जो होते हैं बेटा क्लॉकवाइज होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक नई बात और बताता हूँ। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहीं पर इसी जगह से समझिए, ध्यान रखिएगा। एक होता है उष्ण क्या लिखे हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है उष्ण कटिबंधी चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात। ये उष्णकटिबंधी चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधी दोनों चक्रवातों में अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधी चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जो, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो चक्रवात उठते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधी चक्रवात। तो कोई पूछा आप लोगों से उष्णकटिबंधी चक्रवात किसे कहते हैं, तो कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधी चक्रवात। अब ये शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 35 डिग्री से 65 डिग्री दोनों गोलार्ध में, 35 डिग्री से 65 डिग्री दोनों गोलार्ध में जिनकी उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात। तो क्लियर हो गया होगा। उष्णकटिबंधी, एक नई चीज समझिएगा, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधी और शीतोष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी चक्रवात किसे कहते हैं बेटा, तो ध्यान रखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जिन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधी चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात किसे कहते हैं, तो 35 डिग्री से 65 डिग्री दोनों गोलार्ध के मध्य में जिनकी उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात। तो क्लियर हो गया होगा, दिशा क्लियर हो गई। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। कोई पूछे चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से, उष्णकटिबंधी चक्रवात, दूसरा कौन सा होता है, शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात। उष्णकटिबंधी चक्रवात की व्याख्या कहां से कहां तक है, तो बताएंगे कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में। शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात कहां से कहां तक होते हैं, 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में, ध्यान रखिएगा, ठीक। चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात निम्न वायुदाब के वे क्षेत्र होते हैं जहां से हवाएं अंदर की ओर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। कैसे प्रवेश करती हैं, हवा जब गर्म होती है उठती है, अंदर का टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है, और बाहर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हवाएं किधर की ओर भाग जाती हैं, लो टेम्परेचर। इसी का इनका आकार कैसा हो जाता है, चक्राकार। ये किस नियम पर आधारित है, कोरियोलिस के नियम पर आधारित है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। चक्रवात जब भी आते क्या करते हैं, बहुत तेजी से हवा, आंधी, तूफान लेकर आते हैं, वहां क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं जरा चक्रवातों के बारे में कि भैया हर एक क्षेत्र में जो चक्रवात होते हैं उन्हें भिन्न भिन्न नामों से क्या किया जाता है बेटा, जाना जाता है। तो हर क्षेत्र में जो चक्रवात जितने भी हैं उनके भिन्न भिन्न क्या हैं, नाम है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से चक्रवात कहां कहां जाने जाते हैं, तो मैं एक कोने में लिखता हूं क्षेत्र और दूसरे कोने में लिखता हूं नाम, ठीक।
इसमें सबसे पहले मैं क्षेत्र लिखूंगा, सबसे पहले क्या, बंगाल की खाड़ी। जो बेटा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला है, तो भैया ध्यान रखिएगा बंगाल खाड़ी कहाँ पड़ती है, इंडिया में। और जब इंडिया पड़ती है तो इंडिया में हम लोग इसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं क्या, चक्रवात। तो भारत में से क्या कहते हैं, चक्रवात। उसके हम लोग हुदहुद इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली भाषा में से क्या कहते हैं हम लोग, चक्रवात। तो बंगाल खाड़ी में से लोग क्या कहते हैं बेटा, चक्रवात, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा पार्ट समझते हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में और आपका उत्तरी पश्चिमी, आपने नाम सुना होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मेडागास्कर में, मेडागास्कर, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में से कहते हैं विली विली, क्या कहते हैं, विली विली। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में से लोगों ने क्या नाम दिया है बेटा, विली विली। आपने नाम सुना होगा जापान का, नाम सुना होगा चीन का। जापान और चीन में लोग इसे क्या कहते हैं, टाइफून, क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी तरीके का नाम आपने सुना होगा उत्तरी पश्चिमी, लिख लीजिएगा, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका, और लिख लीजिएगा कैस्पियन, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। वहां पे लोगों ने नाम दिया क्या भैया, तो वहां पे लोग इसे कहते हैं हरिकेन, क्या कहते हैं बेटा, हरिकेन। तो कोई पूछा आप लोगों से उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और कैस्पियन सागर में से क्या कहते हैं, हरिकेन, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके ध्यान रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी में, तो भैया वहां पे लोग उसको कहते हैं टार्नीडो, क्या कहते हैं बेटा, टार्नीडो, ध्यान रखिएगा। ठीक भैया, क्या कहते हैं बेटा, सब लोग टार्नीडो। तो मैक्सिको खाड़ी से क्या लोगों ने नाम दिया है, टार्नीडो। टार्नीडो की खासियत क्या है बेटा, सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो टार्नीडो की सबसे बड़ी खासियत ये है बेटा, ये पूरे विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात है। तो पूरे विश्व का सबसे खतरनाक क्या है, चक्रवात है, ध्यान रखिएगा बेटा। ध्यान रखिएगा इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिएगा पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है, बताएंगे टॉर्नेडो है। कितना होता है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, सबसे खतरनाक चक्रवात है, ध्यान रखिएगा। ठीक भैया, भारत में थोड़े पहले होता है, फिर ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, टाइफून नामक चक्रवात कहाँ आता है, चीन में, जापान में, फिलीपींस में, फिलीपींस भी ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में। यहाँ से इसको क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया मेडागास्कर से क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं। बंगाल खाड़ी में से क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। उत्तरी पश्चिम अमेरिका कैस्पियन सी में क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। मैक्सिको खाड़ी में से क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चक्रवात बेटा कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग टॉर्नेडो। इसकी गति कितनी होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ कभी कभी जो पेपर में एकदम मिलान करने का आएगा, ये नाम जो उसको ऊपर नीचे कर देगा, उसको क्या करना होगा भैया, हमको मिलान करना होता है, ध्यान रखिए। इस तरीके पेपर में क्या इससे बनता है, हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे समझते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात साफ कर दूं, साफ कर रहा हूं उसको मैं, ध्यान रखिएगा। चक्रवात का जो चक्रवात की गति होती है, उस गति को सदा मापते हैं टी स्केल द्वारा। तो पूछा हम लोगों से चक्रवात की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो बताएंगे सदा टी स्केल के माध्यम से ही चक्रवात की गति को हम लोग क्या करते हैं भैया, मापते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चक्रवात गति किससे मापते हैं, टी स्केल के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। ठीक, चक्रवात का बेटा ध्यान रखिएगा शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। क्या कहलाता है बेटा, चक्षु। तो कोई पूछे चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्षु। क्वेश्चन सीधे सीधे लिखा होगा पेपर में, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या नाम बताएंगे हम लोग बेटा, उसे चक्षु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे समझते हैं, ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं पूरे विश्व में, तो बताएंगे पूरे विश्व में जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में। आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में।
तो पूरे विश्व में चक्रवात कहाँ आते हैं बेटा? मैक्सिको की खाड़ी में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आता है बेटा? मैक्सिको की खाड़ी में। भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं आपके, ध्यान रखिएगा सब लोग, बंगाल की खाड़ी में। या सीधे से बताएंगे, यहाँ पे बंगाल खंड ना लिख के यहाँ लिखेंगे उड़ीसा। क्या लिखेंगे भैया? उड़ीसा। तो पूरे अब इसका नाम ओडिशा हो गया। क्या हो गया है? ओडिशा। ध्यान रखिएगा, नया नाम ध्यान रखिएगा, ओडिशा ऐसे कहते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आता है? ओडिशा में आता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आता है? बताएंगे मैक्सिको की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, ये हो गई चक्रवात से संबंधित क्या हो गई भैया? बातें हो गई। इन्हीं से क्या बनाए जाते हैं हमारे पेपर में? क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन आएगा कि चक्रवातों की दिशा क्या है? तो क्या बताएंगे? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा। कोई पूछा आप लोगों से चक्रवात अंदर की ओर कैसा वायुदाब होता है? निम्न वायुदाब। बाहर की ओर कैसा होता है? उच्च वायुदाब। ध्यान रखिएगा। ठीक, चक्रवात ध्यान रखिएगा जो शांत क्षेत्र होता है उसे हमने छोटे पे बताया क्या? चक्षु कहते हैं। चक्रवात गति किसे आते हैं? टी स्केल द्वारा। फिलीपींस में जो चक्रवात आता है उसे हम लोग किस नाम जानते हैं? तो हम लोग टाइफून कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा होता है? टॉर्नेडो होता है। कोई आप लोगों से पूछे चक्रवात सतत किस क्षेत्र में उठते हैं? तो जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा उसी दिशा में क्या उठते हैं बेटा? चक्रवात उठते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं। भारत से ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? उड़ीसा में आते हैं। इस तरीके से हमारे कंपटीशन के एग्जाम में इससे क्या मिलते हैं? हमको क्वेश्चन मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हो गई हमारी चक्रवात की बातें। अब हम लोग आते हैं प्रति चक्रवात में। ध्यान रखिएगा, प्रति चक्रवात को हम लोग कहते हैं एंटी साइक्लोन। क्या कहते हैं बेटा? एंटी साइक्लोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होता है प्रति चक्रवात? प्रति चक्रवात ध्यान रखिएगा चक्रवात का जस्ट अपोजिट होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सदैव कंडीशन चक्रवात के जस्ट विपरीत होती है। ध्यान रखिएगा, चक्रवात में जैसे हम लोग देख रहे थे अंदर की ओर कैसा वायुदाब था? निम्न वायुदाब था। यहाँ कैसा वायुदाब होता है? उच्च वायुदाब होता है। और बाहर की ओर कैसा होता है? निम्न वायुदाब होता है। ठीक, सीधे सीधे क्लियर हो रहा होगा बेटा कि अगर लो टेम्परेचर अंदर है और हाई टेम्परेचर बाहर है तो अंदर की ओर लो टेम्परेचर की ओर हवाएं क्या कर रही थी? प्रवेश कर रही थी। ये स्थिति बन रही थी चक्रवात की। और जब चक्रवात की स्थिति बन रही थी तो इसका मतलब अंदर की ओर हवाएं क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही है, घूर्णन हो रहा है। और घूर्णन कर हवाएं अंदर की प्रवेश कर रही है तो जो भी इसके सेंटर पे है उसको सदैव ये क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। ये किसी खासियत थी चक्रवात की। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर जब यहाँ है हाई टेम्परेचर और बाहर है लो टेम्परेचर तो सीधी सीधी बात है कि हवाएं सदैव किधर की ओर भाग रही होंगी? लो टेम्परेचर की ओर। और जब लो टेम्परेचर की ओर भाग रही होंगी तो हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं अंदर की ओर हवाएं ना आकर उसके बाहर की ओर जा रही हैं तो अंदर की वस्तुएं जितनी भी होंगी उनको किसी प्रकार से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो हवा भाई मैं मानता हूं, तो देख लिया यहाँ पे कांच का कमरा है। उस कांच के कमरे में जितनी भी हवाएं हैं वो सब की सब कहां भाग रही हैं? बाहर की ओर। ये प्रति चक्रवात की बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा। और जब बाहर की ओर भाग रही हैं तो सीधी सी बात है कमरे के अंदर हवाएं कभी अंदर की ओर प्रवेश करेंगी नहीं। और प्रवेश करेंगी नहीं तो आपस में टकराएंगी ही नहीं। और जब नहीं टकराएंगी तो अंदर कमरे में किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया बेटा क्या कि प्रति चक्रवात में किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होता है। और जो मौसम होता है ना उसमें बरसात होगी, ना आंधी आएगी, ना तूफान होगा। मौसम सदैव कैसा रहता है बेटा? साफ रहता है। कैसा रहता है? मौसम सदैव साफ रहता है। तो प्रति चक्रवात खासियत क्या हो गई? मौसम सदैव कैसा होगा? साफ होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हवाएं सदैव किधर की ओर भगेंगी भैया? सीधे बताएंगे हम लोग, बाहर की ओर भगेंगी। क्यों भगेंगी? क्योंकि बाहर का वायुदाब कैसा है? निम्न वायुदाब है। अंदर को कैसा वायुदाब है? उच्च वायुदाब है। सदैव ध्यान रखिएगा जिनकी दिशा होती है घूमने की वो सदैव चक्रवात के अपोजिट होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। क्या लगाते हैं बेटा?
चक्कर लगाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। जब चक्रवात क्या कर रहे थे, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे थे। जबकि प्रति चक्रवात क्या कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जब हवाएं बाहर आ गई तो मौसम संबंधित कोई क्रिया नहीं होगी, ना आंधी आएगा, ना तूफान होगा, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा और मौसम सदैव कैसा बना रहेगा, साफ बना रहेगा। यही क्या है बेटा, प्रति चक्रवात, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने क्या है, चक्रवात। प्रति चक्रवात में दिशा याद रखिएगा, स्थिति ध्यान रखिएगा, अंदर की ओर उच्च वायुदाब, बाहर की ओर निम्न वायुदाब, मौसम सदैव कैसा रहता है, साफ रहता है। बस इससे इतने ही क्या बनते हैं, अपने आप क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बस ये दोनों आज जो हमारे टॉपिक था चक्रवात और प्रति चक्रवात, वो यहाँ से क्या होता है भैया, अपना समाप्त होता है। हम लोग जितने भी बच्चे जो भी हमारे लगातार लेक्चरों को देख रहे हैं, यदि उनके अंदर किसी प्रकार से कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। जैसे हम लोग अभी ज्वार भाटा पढ़ा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, ज्वार भाटा में हमने आपको बताया फंडी की खाड़ी, इसको फंडी खाड़ी कहते हैं। बच्चे ने पूछा सर फंडी खाड़ी कहाँ पर है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा था नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के दो पार्ट समझ गए होंगे, एक होता है यूएसए, इसी नीचे मैक्सिको पड़ता है या कनाडा पड़ता है। लेकिन मैंने बाद में वहाँ पे फिर देखा होगा, आपने नॉर्थ अमेरिका ब्रैकेट में कनाडा लिख दिया है। कनाडा का मतलब ये कहाँ पर है भैया, प्रॉपर अगर देश कोई पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग, भैया कनाडा में, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फंडी खाड़ी कहाँ पड़ती, कनाडा। आपको किसी प्रकार से कोई डाउट हो, आपने कहीं किसी प्रकार से कोई भी चीज पढ़ी हो, आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमने ये पढ़ा है, तो आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, उसका आपको आंसर तुरंत आपको क्या होगा भैया, मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, जितने बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छी चीज है, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऐप को भी बिल्कुल तुरंत का तुरंत डाउनलोड करें, जिससे आपको बहुत ही जल्द एजुकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको लगातार उस ऐप के माध्यम से क्या होती रहेंगी भैया, प्राप्त होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा सभी लोग, बेल आइकन के बटन बिल्कुल मत बताएं, बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगर उसको नहीं दबाते हैं तो ध्यान रखिएगा आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी आपको जानकारियां नहीं मिलेंगी। इसी बात के लिए बता रहा हूं, सभी लोग जितने भी लोग हैं वो लोग बेल आइकन के बटन जरूर से जरूर दबाएं, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।